चलता हुआ मैच की तरफ ले चलो डायरेक्ट। करंजखोल बनाम पोलादपुर, जिसमें पोलादपुर ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया, दावत दिया, आमंत्रण किया कि करंजखोल पहले बल्लेबाजी करे। करंजखोल के बारे में क्या कहने महार तालुके के आज के इस सीजन की सबसे बेहतरीन टीम। काबिल तारीफ, जितनी तारीफ और जितनी सराहना करूं, विनोद डीगे के नेतृत्व में खेलती हुई यह टीम, विनोद डीगे खुद कप्तान, सलामी बल्लेबाज के रूप में देखे जाएंगे, दर्शक याद देखेंगे सलामी बल्लेबाज के रूप में विशाल उर्फ नाना और विनोद डीगे, मैन फ्रॉम करंजखोल। 4-4 ओवर का सामना होगा, इस बात को नोट करना है। और अंपायर से गुजारिश करूंगा कि इससे पहले जो 5-5 ओवर का सामना था, बहुत ही वक्त जाया हो चुका है, तो उस खामियाजों को पूरा करना है। कि प्लानिंग बहुत ही अच्छी बात देखी जा रही पोलादपुर की जानिब से कि कोकन के क्रिकेट में ये कमी दिखाई देती है। करंजखोल के सारे खिलाड़ियों का कल का स्टेटस जो था की गावाची जर्सी जर तुमच्या गावाने तुमच्या अंगावर का दिले ते सिद्ध करना, त्याचा नाव आहे क्रिकेट। कि करंजखोल की अगर आप युति देखोगे तो ग्राउंड पर उतरने के पहले सर्कल देते हैं, गणपति बप्पा मौर्य के नाम से अपना खेल शुरू करते हैं, एक प्लानिंग करते हैं, एक रणनीति बनाते हैं। तो रणनीति ये जरूरी है, लेकिन मर्यादित 4 ओवर के मैच में, 5 ओवर के मैच में आप अगर हर गेंद पर रणनीति बनाएंगे, हर गेंद पर अगर एक जगह जमा होंगे तो वक्त जाया होगा। इस बात को नहीं करना। गेम के पहले आप गेम प्लानिंग करो, बिकॉज गेम इज इनकम्प्लीट विदाउट प्लानिंग। तो ये बात जरूर है। जैसे कि बैकअप ये नहीं देखा जाता कोकन के क्रिकेट में कि ओवरथ्रो के रन जितने जाते हैं। मेरी खुद की टीम की बात करता था कि मेरे टीम में भी बैकअप की कमी देखी जाती है। तो इन गलतियों को सुधारना है। सबसे बड़ी गलती कोकन क्रिकेट की कि टीमें वक्त पे नहीं आती। कि अगर आप 10 का टाइम देते हो तो 12 बजे पहुंचेगी, अगर आप 12 का टाइम देते हो तो लगभग 4 बजे पहुंचेगी। तो यह कमी देखी जाती है कोकन क्रिकेट में। इन गलतियों को हमने ही सुधारना है। गलतियां इंसान ही करता है, इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन गलतियां अगर बार बार की जाए तो गलतियां नहीं होती, बल्कि वो जानबूझकर की गई गलतियां होती है। तो मैच की तरफ ले चलो, सारी बातों को पीछे रखते हुए मैच की तरफ ले चलो। विनोद डीगे और विशाल नाना स्ट्राइक एंड पे, विनोद नॉन स्ट्राइक पे विशाल। जबकि पोलादपुर की जानिब से एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी अगर कोई हो तो माइक के पास आ जाए। कोई नहीं है तो आप जो लोगों का जो खिलाड़ी है कल्पेश जी, मुराद भाई भी जानते हैं सारे खिलाड़ियों को, मैं भी जानता हूं, जैसे कि विकेट कीपर का काम अंजाम दे रहे सूरज है। 4 ओवर का मैच है ये और एक ही पावर प्ले। इस बात को भी नोट करना है दोनों टीमों ने। पहली ओवर पावर प्ले रहेगी 4 ओवर में। मैच बॉल अंपायर के स्टार्ट के कॉल के साथ गेंद शुरू होता हुआ राइट हैंड ओवर द विकेट नदीयन की जानिब से गेंदबाजी करेंगे कल्पेश विनोद डीगे के लिए। पहली गेंद बहुत ही बेहतरीन गेंद पे प्रहार जरूर किया, आउटफील्ड की हल्की सी खराबी की वजह से खराब फील्डिंग कहूंगा। पहले रन तेजी के साथ मुकम्मल, दूसरे की कोशिश, दूसरा रन मुकम्मल, तीसरे रन के लिए और दौड़े जरूर थे नाना, लेकिन रोका विनोद ने। 2 रन मुकम्मल, 2 रन से स्कोर जा पहुंचा, अपना खाता खोला, टीम का खाता खोला, स्कोर जा पहुंचा। 5 गेंदों का खिलाना बाकी है। क्या है क्रिकेट तो इस चमचमाती धूप में आप थर्मोमीटर लगा रहे हो, कितने डिग्री होगा आपको पता चल जाएगा। तो इस चमचमाती धूप में अपने घर को छोड़ के आना, अपने बीवी बच्चों को, घर वालों को छोड़ के आना और खेलते रहना, इसका नाम है क्रिकेट। क्या है क्रिकेट? धूप हो, छाव हो या हो बारिश, फिर भी खेलते रहना, उससे कहूंगा क्रिकेट। फुल लाइन डिलीवरी, स्लो लाइन की स्लो फुल टॉस, जिसे क्रिकेट की परिभाषा में कहते हैं। रन लेना जरूर चाहते थे, लेकिन विनोद ने फिर से एक मरतबा नकारा। दोनों बल्लेबाज अपने अपने छोर पर बरकरार रहे, रुकी हुई गेंद के साथ रुका हुआ स्कोर 2 गेंदें 2 रन, 4 गेंदों का खिलाना श्रेष्ठ इस ओवर में। फिर से एक मरतबा कल्पेश गेंदबाजी करेंगे, तीसरी मरतबा इस ओवर में विनोद डीगे के लिए। विनोद सामना करेंगे कल्पेश की गेंदबाजी का। पटकी हुई गेंद इस बार सीधे बल्ले से खेला गया स्ट्रोक। वह फील्डर जरूर मौजूद है कि आसानी के साथ 1 रन से 1 रन से इसको जा पहुंचा। 3 गेंदें और 3 रन, जाती स्कोर 100 के स्ट्राइक रन के साथ 3 गेंदें और 3 रन, 3 गेंदों का खिलाना बाकी। इस ओवर में पहली मरतबा 34 गेंद का पहली मरतबा सामना करेंगे विशाल उर्फ नाना। फ्लावर नहीं फायर हूं मैं, महार तालुके की एक आवाज, बहुत ही बेहतरीन गेंद, लेकिन स्लो लेग इन स्विंगिंग गेंदबाजी कल्पेश द्वारा। चकमा देते हुए बल्ला कहीं निगाना नहीं, कहीं पे निशाना कहीं पे निगाहे, ऐसा खेल विशाल की तरफ से कि बल्ला बहुत ही पहले घुमा चुके थे टप्पा खाने के बाद। गेंद हल्की सी धीमी होती हुई इन स्विंगर गेंदबाजी कल्पेश द्वारा। एक तेरी तो एक मेरी वाला मुकाबला। फिर से एक मरतबा कल्पेश विशाल के लिए। इस बार सीधे बल्ले से खेला गया स्ट्रोक, कवर के क्षेत्र में खेला गया, बहुत ही बेहतरीन शॉट, 1 रन तेजी के साथ मुकम्मल किया, हल्के साथ नहीं, आउटफील्ड की खराबी, 2 रन मुकम्मल। इस 2 रन से स्कोर जा पहुंचा उछलता कूदता 5 रन। राहुल कामले ड्यूटी पे होने की वजह से शायद यहां दिखाई नहीं दे रहे।
तो उनकी कमी जरूर खलेगी। कृष्णा सातपुते ऑफ महाड़, राहुल कामले उनके छोटे भाई जरूर है यहाँ, विशाल कामले, वन ऑफ माई फेवरेट क्रिकेटर इन महाड़ तालुका। क्यों? अगर हेलीकॉप्टर लगाएंगे तो मैं बताऊंगा, उन्हीं की वजह से जाने जाते हैं वो। आखिरी गेंद, अच्छी गेंद, सीधे बल्ले से किया है प्रहार, गेंद गई सीमा पर, अंपायर ने कहा षटकार, ओवर की समाप्ति। में पोलादपुर ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया और वो फैसला थोड़ा सा महंगा साबित होता है। 6 गेंदे बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 11 रन बन चुके हैं, 3 गेंदों का खिलाना बाकी है। और अभी जो दर्शक आ चुके हैं उनको बताते चलो कि मंडप के बाजू में ओम साई जूस, उसकी भी व्यवस्था की गई है। अभी एक जूस मेरे को फ्री जरूर मिलेगा जी। तो सूरज खुद कप्तान रहेंगे, अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेकर। जी सॉरी, माफी चाहता हूं, मुराद भाई बता रहे कि कल्पेश कप्तानी का भार संभाले हुए है, तो कल्पेश ने अपने बाद सूरज पर भरोसा जताते हुए, पावर प्ले खत्म हो चुका है, फील्डिंग फैल चुकी है, 5-4 का कॉम्बिनेशन रहेगा, सर्कल के अंदर कीपर और बॉलर पकड़ के 4 फील्डर्स फील्डिंग करेंगे। ये तो रूल्स है कोल की क्रीडा नगरी पर। राष्ट्रपति चषक 2022, इस सारे चषक में जिन्होंने मेहनत की उन तमामों का शुक्रिया अदा करता हूं, खैर मकदम करता हूं उनका, और उनका शुक्रिया इसके लिए कि तमाम टीमों को यहां इतनी बड़ी टूर्नामेंट में इस क्रीडा नगरी में खेलने के लिए चांस मिला। फिर से मतलब पहली गेंद सीधे बल्ले से करना चाहते, आड़े बल्ले से फ्लिक जरूर करना चाहते थे, तो रुकी हुई गेंद के साथ रुका हुआ स्कोर 11। 1 गेंद हो चुकी है, 5 गेंदों का खिलाना बाकी है। सूरज एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बड़ा खिलाड़ी, एक आइकॉन खिलाड़ी, ये खिलाड़ी विशाल पोटसुरे है, विनोद डीगे है, सूरज है, कल्पेश है। कल जो एमटीपीसीएल शायद चल रहा है तुड़िल की क्रीडा नगरी पर, वहां खेल रहे थे यूट्यूब लाइव। बहुत ही अच्छी गेंद, एक तेरी तो एक मेरी, पहली तूने डॉट निकाला, दूसरी में बाहर फेंकूंगा, बल्ले के बीच से किया प्रहार। परिवर्तन, काबिल तारीफ गुडलन पर सीधी विकेट कीपर के दस्ताने में जाती हुई गेंद, रुकी विकेट के साथ रुका हुआ स्कोर है 17 रन शायद, बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदों का खिलाना श्रेष्ठ है। पहली गेंद डॉट निकाली, दूसरी गेंद पे छक्का खाया, तीसरी गेंद डॉट निकाली, चौथी गेंद लेकर चौथी मरतबा विनोद डिगे के लिए अच्छी गेंद, फिर से एक मरतबा अपर एज बैट की टो जिसे कहते हैं, और विकेट का पतन। अब विशाल काम वरण संघाचा कर्णधार मायशी संपर्क साधायचा आहे। आणि जर कुठं नवीन संघ आला असेल त्यांनी प्रवेश म्हणून प्रवेश निश्चित करायचा है। अच्छी बल्लेबाजी विनोद डिगे द्वारा, एक छक्का जरूर लगाया था लेकिन उसके बाद मिस टाइम हिट होकर अपना विकेट गंवा बैठे। इस विकेट के पतन के साथ स्कोर रुका हुआ है 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब तक बहुत ही किफायती साबित होते हुए सूरज सोनाव ने अपने कप्तान के भरोसे पर खड़े उतरते हुए 4 गेंदों में केवल 6 रन खर्चे हैं। 5वीं गेंद लेकर पहली मरतबा विशाल कामले के लिए अच्छी गेंद, लेकिन आउटफील्ड की खराबी, केवल 1 रन डिक्लेयर के 100 रुपए मिलेगा। इस 1 रन से स्कोर जा पहुंचा, उछलता कूदता 18। लाइनमैन जाएंगे वहां, लाइनमैन कोल के खिलाड़ी करंस कोल के कम और कोल के ज्यादा दिख रहे मंडप में, बोला मुझे पता है कि आप लॉर्ड्स देख रहे हो तो बाकी के खिलाड़ियों ने अपना काम अंजाम देना है। स्कोर जा पहुंचा 18 रन। पहली गेंद पर जरूर बहुत ही बेहतरीन प्रहार किया था, उस प्रहार में हार जरूर मिली विशाल कामले को। वो हार जो मिली है वो आउटफील्ड की खराबी की वजह से मिली है।
तो हार में प्रहार के बाद क्या करते हैं विशाल कामले, आने वाला वक्त बताएगा, आने वाली एक गेंद बताएगी। इस ओवर की केवल एक गेंद आना श्रेष्ठ है। स्कोर जा पहुंचा 18 रन। पोलादपुर के सामने अगर 4-4 ओवर का एक मर्यादित मैच में कम से कम 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से 40 अबव स्कोर रखना होगा, क्योंकि इससे पहले टॉस के बॉस में मुराद भाई ने मुझे पूछा था कि मैं 80 लेकर चल रहा हूं, जब मैं 80 का टारगेट अपने मन में रखूंगा तब मेरे खिलाड़ी जाकर 70 बनाएंगे। तो मेरी रणनीति पर खड़े उतरते हुए स्वयं और उमेर बहुत ही बेहतरीन जा रहे हैं ना बल्लेबाजी करते हुए। दोनों बल्लेबाजों ने बहुत ही अच्छी इनिंग खेली थी, दोनों ने अच्छी गेंद। इस बार तालियां बजनी चाहिए। बल्ले के बीच से किया प्रहार, गेंद गई सीमा पार। अंपायर ने कहा 1 रन डिक्लेयर। बहुत ही बेहतरीन शॉट थी, बहुत ही बेहतरीन, काबिल तारीफ। कि अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा 1 रन से 1 रन से स्कोर जा पहुंचा 19। 5 रन का खामियाजा भुगतना पड़ेगा करंस खोल को आउटफील्ड की खराबी की वजह से। 4 ओवर में 3 बॉलर, एक बॉलर 2 गेंदे 2 ओवर डालेगा। से किया प्रहार, यह गेंद जाएगी सीमा पार, शायद से सीमा पार नहीं, और विकेट का पतन। एक अच्छी रणनीति कल्पेश द्वारा। विशाल गेल तालियां जरूर बजनी चाहिए। जितनी ऊंचाई थी, अगर उतनी ऊंचाई नहीं होती तो गेंद सीमा पर जरूर जाती। विशाल की बैटिंग देखने के लिए हर कोई मार तालुके का खिलाड़ी उत्सुक रहता है। एक विशाल गया तो दूसरा विशाल मौजूद, फुल टॉस की गेंद, यह गलती को माफी नहीं मिलेगी। एक बहुत ही बड़ा और लंबा 6, फील्डर बने दर्शक और दर्शक बनेंगे फील्डर। अगर आ चुका है तो 1 मिनट से कुछ नहीं होता, मैच बॉल लिया जाए। टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला अब तक तो किफायती साबित होता हुआ पोलादपुर का। 2 गेंदे 25 रन, फिर से तीसरे के पटकी भी गए, आने वाले से खेला गया स्ट्रोक, काबिल तारीफ बल्लेबाजी और बहुत ही अच्छी कैच। जुना तो सोनोनी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। विशाल काबिल तारीफ स्ट्रोक, वहां कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, काबिल तारीफ रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन मुकम्मल के इस 2 रन से इसको जा पहुंचा उछलता कूदता 33। जाती स्कोर विशाल का जाती स्कोर बताया जाए 17 रन पर खेलते। तालियां बजनी चाहिए विशाल के लिए। विशाल कामले की एक बात बताऊंगा मुराद भाई, कि मैं जहां कहीं भी मौजूद, अगर मैं क्रीडा नगरी पर मौजूद हो तो उनका कहना यह रहता है कि जब मैं बैटिंग करूंगा तो बल्लेबाजी, मैं जब बल्लेबाजी करूंगा तो कमेंट्री आप करो। मुझे नहीं पता क्यों। ये देखिए तीसरा शॉट है और तीसरा शॉट, अंपायर का इशारा 6। पंच तुमचा निर्णय सांगायचा आहे। विनोद दा, विनोद दा, विनोद शिवकर
आपने कैच पकड़ा है, भोला की जानिब से आप एक जूस लेके जाओ।
डेड बॉल. ठीक आहे. ओके. बॉल किती झाले? 4. धावा झाले 33. 4 गेंदे हो चुकी है. स्कोर जा पहुंचे 33. ए बोला ते डिसिजन सांगून दिलं त्याला काय ते आता. ओके. आणि त्या डिक्लेअर झोनचे लाईनमॅन 2 लाईनमॅन त्या झाडाखाली बसायचे प्लीज. ए यासर बाईला पण सांगून ठेव रे. ए ते हंपन आहे. आणि डिक्लेअर झोन मध्ये षटकार जरी म्हणजे बाउंड्री लाईन वरून जरी बॉल जातोय आणि डिक्लेअर झोन मध्ये पडतोय तरी पण एकच रन आहे. चला 5वां चेंडू. 5वीं गेंद कल्पेश के लिए. कल्पेश विशाल के लिए. ये ले वो नहीं गया तो शायद ये जाएगा या कैच है. आने वाला वक्त और ये विशाल को संधि. ये सोने पे संधि. मैं आपको बताते चलूं विशाल अपने जाती स्कोर. विशाल अपने जाती स्कोर 19 पर खेल रहे जबकि उनका कैच छूटा है. 19 रनों में उन्होंने 3 6 लगा चुके. 34 धावा. 5 बॉल झालेत 1 बॉल बाकी आहे. 34 धावा. 5 बॉल झालेत 1 चेंडू बाकी आहे. तिसऱ्या ओव्हरचा 1 चेंडू शिल्लक. विशाल अपने जाती स्कोर 18 पर खेलते हुए 18 पर उनका कैच छूटा है. 19 पर कैच छूटा है. माफी चाहता हूं. 1 रन भी जरूर मिला उनको. अच्छी गेंद. बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक. आउटफील्ड की खराबी. पहला रन तेजी के साथ मुकम्मल किया. दूसरे रन की कोशिश जरूर करेंगे. एक अच्छी फील्डिंग. अच्छा थ्रो. अच्छा सटीक थ्रो. ओवर की समाप्ति. स्कोर जा पहुंचा ओवर की समाप्ति पर 35 रन. मैं आपको बताते चलूं कि विशाल का जो कैच छूटा आने वाला वक्त बताएगा कि वो कैच कितना महंगा साबित होगा. चलो कल्पेश सूरज टाइम पास नहीं कर. क्रीडा नगरी पर मौजूद होता हूं तो विशाल कामले की एक रिक्वेस्ट रहती है कि जब मैं बल्लेबाजी करूं तो माइक तुम्हारे हाथ में लो. अभी मैंने मेरे हाथ में माइक लेने के बाद मेरे भरोसे पर खड़े उतरते हुए, क्योंकि YouTube लाइव से मैंने उनके सारे मैच देख चुका. अब तक जितने मैच हो चुके हैं, भले मैं जॉब की वजह से किधर भी रहूं कहां भी रहूं, क्रिकेट का जो प्यार है वो प्यार आपको किसी भी दुनिया के कोने में रहने नहीं देता, रुकने नहीं देता. जैसे कि मेरे गांव का एक खिलाड़ी है उमेर ढोकले, वो दुनिया के किसी भी कोने में खेले जब वो बल्लेबाजी करता होगा, अगर यूट्यूब लाइव है तो उसका समालोचक मैं जरूर करता हूं. अनिकेत राइट हैंड मोड़ दो विकेट. सामना करेंगे अनिकेत. सीधे ब्लॉक लाइन की गेंद. केवल 1 ही रन लेंगे. अगर वहां 2 रहते तब भी 1 ही रन लेंगे, क्योंकि विशाल अपने जाती स्कोर 19 पर खेल रहे. 5 गेंदों का सामना किया. 3 छक्के जरूर लगाए हैं. 5 गेंदे आना बाकी है. स्कोर जा पहुंचा 36 रन. 36. लॉस ऑफ 2 विकेट्स. जो विकेट गए थे विनोद डीगे और विशाल पुटसुरे इनके स्वरूप में गए थे. विशाल कामले, एक विशाल कामले नाम का बादल ग्राउंड पर छाया हुआ राइट मोड़ के लंबे रनअप के साथ पहली मर्तबा इस ओवर में, और सीधे बल्ले से किया प्रहार. गेंद गई सीमा पार. इसी का नाम है षटकार. ये 6एक मरतबा आड़े बल्ले से जरूर हुक किया हुआ सूरज. मिस टाइम हिट और एक आसान सा कैच. इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा है
एक आतिशी बल्लेबाज क्रीज मार्क पर मौजूद। इस ओवर की 2 गेंद आना बाकी है। 2 गेंदों में केवल 6 रन बनाने होंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि पोलादपुर का अगर रोकना है तो 4 गेंदों में 40 क्रॉस स्कोर बनाना होगा। अब तक 43 हो चुका है। 2 गेंदों में अगर 6 रन बनाते हैं तो 50 का हदफ रहेगा पोलादपुर के सामने, लेकिन बनाने चाहिए। अच्छी गेंद, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशानों वाला खेल। अब मैच बॉल क्यों कहते हैं इसे मैच बॉल? कि अगर इस गेंद पर 6 रन बनते हैं और आखिर में जब मैच आती है 1 गेंद और 6 रन पर, तो यही 6 रन काम आएंगे। इसीलिए मुराद भाई जहां जाता हूं वहां कहता हूं कि क्रिकेट का क और मटके का म, आखिरी गेंद और आखिरी पुत्ता जब तक फेंका ना जाए तब तक दोनों गेमों का कुछ कहा नहीं जा सकता। आखिरी गेंद मैच बॉल जिसे कहूंगा। सीधी गेंद सीधे बल्ले से प्रहार जरूर किया, पहलवान तेजी के साथ मुकम्मल जरूर किया है। दूसरे की कोशिश जरूर करेंगे। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो नहीं कहूंगा। 2 रन मुकम्मल। इस 2 रन से स्कोर जा पहुंचा उछलता कूदता 45-46 टू विन। 24 बॉल और 46 रन की जरूरत। और इसके बाद का आखोदे का हाल सुनाएंगे मेरे साथी कमेंटेटर अरमान हेलवारकर। थैंक यू सो मच। असा सामना होतोय. या सामन्याचे नाणेफेक करते ते अरमान हेलवाकर यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक होणार आहे. अरमान हेलवाकर हा आत्ताच 2 दिवसापूर्वी साऊथ आफ्रिकेमधून इथं आलेला आहे. साऊथ आफ्रिकेचा लेग स्पिनर गेला गोलंदाज शमशी याची त्याचा संपर्क झाला. टेल इज द कॉल. नडगाव टॉस विन कोल. आपका क्या डिसीजन है? काय निर्णय असेल आपला टॉस जिंकल्यानंतर? आम्ही पहिले फिल्डिंग करू. काय आपली फिल्डिंग करून म्हणजे नडगाव संघाला किती धावामध्ये रोखण्याचा प्रयत्न आपण निश्चित करणार आहोत. 4 षटकाचा सामना आहे. पहिला ओव्हर पॉवर प्लेच आहे. नक्कीच त्यांना 40-45च्या स्कोरच्या आतमध्ये त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न करू आम्ही. कोणता असा गोलंदाज तुझ्या संघामध्ये आहे की त्या गोलंदाजाचा तुझा जास्त विश्वास असेल की तू 2 ओव्हरचा कोटा टाकेल आणि निमंत्रित सामन्याला व्यवस्थित नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करेल? 2 ओव्हरचा आमच्याकडे राज जाधव आहेत. अजून मी स्वतः आहे. अजून आहे बॉलर आमचा अनिकेत, तो एक टाकेल. थँक्यू. बेस्ट ऑफ लक. कोल लडगाव आपले नाणेफेक आपण हरलेला आहात. त्यानंतर आपल्याला बॅटिंग करायची आहे. 4 षटकाचा सामना आहे. पहिला ओव्हर पॉवर प्लेचा आहे. काय आपली रणनीती असेल सामन्याची? आमची रणनीती आहे कमीत कमी 60+ आम्ही रन करण्याचा प्रयत्न करू. तुझे नडगाव संघ म्हटलं की बॅटिंग लाईनअप चांगले आहे. तुमच्याकडे अक्षय आहे, त्यानंतर तो आकिब आहे. असं कुठला असा फलंदाज आहे की त्याच्यावर जो जास्त विश्वास आहे की तो आज चालला की आमचं 60-70चा स्कोर पूर्ण होईल? आकिब आहे, परेश कलबटकर आहे आणि अभि आहे आणि संदेश खंडारे ज्यांनी आपला BPLला चांगला खेळ केला होता बिटवाडी असोसिएशनला. हे बॅट्समन चालले तर माझ्या 60+ स्कोअर होईल हे मी निश्चित धरतो.
निश्चितच बेस्ट ऑफ लक दोन्ही संघाला आहे. कोल संघ विनिंग द टॉस अँड डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट. विशाल अच्छी गेंद थी, ब्लॉक होल में गेंद को फेंका था, समझ नहीं पाए थे कल्पेश. पोलादपुर का पोलार्ड, डॉट गेंद है पोलादपुर के पोलार्ड को. कल्पेश है स्ट्राइक एंड पर, नॉन स्ट्राइकर पर है सूरज सोनावने. निश्चित रूप से जीत का लक्ष्य है. तो 46 रन चाहिए जीत के लिए. पहला ओवर प्रगति पर है. नाना यानी विशाल पुरसुरे ना डॉट है. तो 2 गेंदें डॉट हुई यहाँ कल्पेश के लिए. 40 रनों का लक्ष्य है. सराबी जोड़ी मैदान में आ चुकी है. विशाल पुरसुरे कोटे का पहला टीम का पहला पावर प्ले का पहला ओवर फेंका जा रहा है. राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे. स्ट्राइक गेंद पर है पोलार्डपुर के पोलार्ड है. नॉन स्ट्राइक गेंद पर है सूरज सोनावने. 40 रनों के लक्ष्य उनके सामने. राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी की जाएगी. फुल टॉस थी, उठा दिया, मिस टाइम शॉट है. अनिकेत गेंद के नीचे है और यहाँ बड़ा कैच है और पहला झटका लगता हुआ. नो बॉल है, नो बॉल है, फ्री हिट है. फ्री हिट दी जाएगी. नो बॉल है, रिव्यू नहीं है. रिव्यू नहीं, निश्चित रूप से रिव्यू नहीं दिया जाएगा. 7 रन दिए जाएंगे. पहली गेंद 2 गेंदें डॉट है. फ्री हिट है ना, 2 रन. तो सूरज है स्ट्राइक एंड पर, अपना खाता खोला 1 रनों के साथ. फ्री हिट है निश्चित रूप से विशाल पुरसुरे सामने. छोटे से राइट आर्म राउंड विकेट. एक गेंद थी, बैकफुट जाकर पुल करना चाहते थे. फ्री हिट थी, रन लेना चाहते थे लेकिन नहीं रोका. यहाँ अपने अपने क्रीज पर सुरक्षित है दोनों भी बल्लेबाज सूरज और कल्पेश. 40 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए. दोनों रन है. 46 टू विन. तुम्हें ऐका व्यवस्थित रे. एक पहिला ओव्हर 40 होती काय. विशाल सामने छोटे राइट आर्म राउंड विकेट. शॉर्ट गेंद थी, खेलना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा. डिक्लेयर जोन में जाएगी गेंद. 1 रन दिया जाएगा सूरज को. 1 रन दिया जाएगा. डिक्लेयर जोन 1 रन दिया जाएगा. 3 रन स्कोर बोर्ड पे है. रन 3. जीत का लक्ष्य है. 46 रनों का लक्ष्य है उनके सामने. 40 रनों का पीछा करने उतरी सलामी जोड़ी पोलादपुर की तरफ से. सूरज और कल्पेश गेंदबाजी करेंगे. विशाल छोटा सा बॉडी ऑफ है. कल उन्होंने विशाल 1 ओवर फेंका था, 22 रनों का ओवर फेंका था. सामने छोटे से राइट आर्म राउंड विकेट. फुल टॉस थी, आगे आकर गेंद को खेल दिया. इनसाइड आउट शॉट. गेंद 1 बाउंस गेंद सीमा रेखा की तरफ निकलते हुए अच्छी फील्डिंग. अभी गुलाम ने द्वारा निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए 2 रन बचा ले. 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन है स्कोर बोर्ड पर यहाँ पोलादपुर का. तो 5 रन है स्कोर बोर्ड पर. यहाँ पोलादपुर का स्कोर पहले ओवर की समाप्ति के बाद 18 गेंदें और 41 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए. तो यहाँ बातचीत हो रही है. बातचीत कर रहे विनोद डिगे विशाल कामली के साथ बातचीत कर रहे.
दोनों अंपायर है, जरा माइक से कांटेक्ट करें फौरन, दोनों भी अंपायर तुरंत। प्रदीप सकपाल और यासर, प्लीज कांटेक्ट टू माइक इमीडिएटली। प्रदीप सकपाल, अनिकेत गेंदबाजी करेंगे। अनिकेत राइट आर्म ओवर द विकेट। एक गेंद थी, एक गेंद टप्पा खाने के तो स्टंप की थोड़ी बाहर, वाइड बॉल का इशारा, स्लो गेंद थी, समझ नहीं पाए थे, खड़े खड़े खेलने की कोशिश थी कल्पेश की। तो 6 रन है स्कोर बोर्ड पर। अजीत मोहिते पहले एंड से गेंदबाजी की जा रही है यहाँ अनिकेत तांबड़े इनके तरफ से। थोड़ा फील्डिंग में परिवर्तन किया जा रहा है। लॉन्ग अप पर है, लॉन्ग ऑन पर है हरीश, मिड ऑन पर है विशाल, शॉर्ट मिड विकेट पर है खिलाड़ी अभी। शॉर्ट गेंद बैकफुट जाकर पुल किया, पावरफुल गेंद सीमा रेखा पार, षटकार। राइट हैंड ओवर द विकेट। ये गेंद थी, बैकफुट बैग उठाने की कोशिश, काफी हाईवे में गेंद, गेंद के नीचे हरीश है, देखना होगा हरीश है, जीवन दान। हरीश ने जीवन दान दिया है, जीवन दान दिया, जमीन को दान किया, जीवन दान दिया हरीश ने। यहाँ कल्पेश को 1 रन दिया जाएगा, पोलादपुर को 1 रन मिलेगा, पोलादपुर सूरज को, कल्पेश को। स्कोर बढ़ता हुआ 13, अशुभ अंक आ चुका है पोलादपुर के लिए, 13 रन। नहीं तो बैनर नीट करा पाहिजे ना, सरळ करा पाहिजे। नडगा वाले वो जरा बैनर सीधा करो, पीछे वाला जो बैनर है, आप बैठे हैं प्रदीप, कौन बैठे सामने देख, उनको बैनर सीधा करने बोल। तो डॉट गेंद अनिकेत की, स्कोर है जो कि 13 रन बिना कोई नुकसान के साथ 13 अशुभ अंक आ चुका है। सामने अच्छे से गेंदबाजी की जाएगी, राइट आर्म ओवर द विकेट अनिकेत द्वारा। एक गेंद थी, बढ़िया शॉट से आगे बल्ले से खेला, गेंद के नीचे फील्डर है, विस फील्डिंग, गेंद सीमा रेखा पार, चौकार। है बैनर निश्चित रूप से सामने दिखते हैं। तो ये चौका था, मिस फील्डिंग था इंगोले का। थोड़े भड़के जरूर है, अग्रेसिव ज्यादा हुए हैं अभी गोलाम ने मैदान के अंदर। एक कैच छोड़ा था हरीश ने, मौका दिया था कल्पेश को। स्कोर है जो कि 17 रन, दूसरा वो प्रगति पर है। सामने अच्छे से राइट आर्म ओवर द विकेट अनिकेत। ये गेंद थी, खेलना चाहते थे, डिक्लेयर जोन में जाएगी गेंद, अंपायर का इशारा, 1 रनों का, 1 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन। रिजवान पेवेकर है, दानिश है, अरमान है, अमीर है, अल्तमाइश है, सईम कुरुपकर है, अकरम है। तो टीम आई है यहाँ आजाद वरन की टीम। अनिकेत सामने छोर से राइट हम ओवर द विकेट,
फिर से बैकफुट जाकर पुल किया था, उठा दिया था विशाल काबली गेंद के नीचे है और इसी के साथ यहाँ विकेट जाता हुआ पोलादपुर का सूरज सोनावने। के लिए 12 गेंदे और रन चाहिए 28। 12 गेंदे 28 रनों की आवश्यकता मुकाबला, यानी प्रति ओवर 14 रन निकालने होंगे। ये भी मुश्किल भी नहीं, आसान भी नहीं, लेकिन क्रिकेट खेला जा रहा है, अनिश्चितों का खेल है, तो 14 रन प्रति ओवर से रन निकालने हैं, तो मुकाबला दोनों तरफ है। 50-50% है। विशाल गेंदबाजी करेंगे, कोटे का दूसरा टीम का तीसरा ओवर लेकर छोटा सा बॉडी रन है। अजित मोहिते पैविलियन एंड से गेंदबाजी की जाएगी विशाल पोर्सुरी द्वारा। विशाल शॉट, गेंद फिर से उठाना चाहते थे, गेंद के नीचे फील्डर है और इसी के साथ ये आउट है। सागर के हाथों में थमते हुए गेंद, कल्पेश आउट। अनिकेत, तो स्ट्राइक इन पर है अजिंक्य। ये गेंद थी, अजिंक्य ने गेंद घुटना टेक तमाशा देख गेंद को उठा दिया मिडल की तरफ, डीप मिडल पर एक आसान सा कैच का कॉर्नर के क्षेत्र पर। झटका लगता हुआ सूरज सोनावने आउट हुए, उसके बाद कल्पेश आउट हुए, उसके बाद आउट हुए अजिंक्य। स्कोर है जो कि 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज है हैट्रिक पर। विशाल
राइट आर्म राउंड विकेट। ये गेंद थी, नो बॉल का इशारा अंपायर का नाही। अरे यासर, अरे पण असं करू नकोस ना काही इशारा। तुझा नो असेल तर आम्ही सांगू शकतो, असं कसं नाही सांगतो आम्हाला। गेंद को खेल दिया था, मिड ऑन की दिशा में निकलती गेंद। आपका अगर कोई डिसीजन नहीं होगा तो कोई अपना इशारा मत कीजिए, कमेंटेटर कुछ नहीं कहेगा। आप अगर हाथ बाहर निकालेंगे तो कमेंटेटर कुछ तो कुछ बोलेगा, क्योंकि उनकी नजर रहती है अंपायर के ऊपर। सामने से राइट आर्म राउंड विकेट। एक गेंद थी, बैकफुट जाकर पुल करना चाहते थे, यानी कि गेंद के नीचे है, इसी के साथ ही आउट। तो ये चौथा विकेट शिवाजी आउट हो चुके 20 रन पर। नुकसान पर 20 रन है, 3 ओवर, तीसरा ओवर अभी भी प्रगति पर है या नहीं देखना होगा। 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद है, प्रगति पर है विशाल की। श्रीकांत है नॉन स्ट्राइक गेंद पर। ये गेंद थी, उठा दिया था, सीधे गेंद जाती हुई फील्डर के पास, आउट हो चुके बल्लेबाज।